बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे साथ जनाब हुज़ैफ़ा अशरफ और जनाब उमर अशरफ मौजूद हैं। सानिया मरी जो है वो कोई अचानक नहीं हो गया। कोई भी सानिया जब होता है ना तो उसके बाद ये हुक्मरान अशराफिया जो है ये शुरू हो जाती है नई नई प्लानिंग्स करने। जैसे अब ये प्लान आ गया जनाब, मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने लगे हैं, ज़िला कोहसार बन रहा है और मरी जो है अब उसको डिस्ट्रिक्ट का हम दे रहे हैं ताकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हो, डिप्टी कमिश्नर बैठा हो। पहले तो मरी तहसील था उसका रावलपिंडी की, तो यहाँ पर मशीनरी ख़रीदी जाए ताकि फौरी तौर पर इस तरह का। अब देखें, यही अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि अलमिया होने के बाद जो है ना वो हमारी इंतज़ामिया एक्टिव होती है। अब बड़ी खुश हो रही थी हमारी हुकूमत के, देखें जनाब कमाल हो गया, सियाह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और बड़ी मुल्क की जनाब ना माशी सरगर्मियाँ में बड़ी तेज़ी आ गई है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वो भाई सारा कुछ ठीक है, एक जान भी जो है वो 1 अरब रुपए से कभी उसका जो है वो मुकाबला किया जा सकता है। तो ये जो मरी का सानिया हुआ है, इस हवाले से हम अपने नौजवानों से बात करते हैं। जी पीरज़ादा साहब, आप कुछ इस हवाले से रोशनी डालें कि इसकी वजह क्या थी, ये क्यों हुआ? मैं तो इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म ने जब कहा है कि टूरिस्ट को आना चाहिए, टूरिस्ट आ तो जाएं, उनके लिए हिफाजती इक़दाम भी तो होने चाहिए। हमारे लिए ज़िंदगियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, खाने पीने सैर सपाटे करना तो एक बात की बातें होती हैं। अव्वल ये कि निकलना भी है तो ऐसे मौसमों में ना निकला जाए जहाँ बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ख़राबी पैदा हो सकती है मौसमी। दूसरा ये कि अगर आप जा रहे हैं तो ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे लगता है कि हमारे साथ कोई जानी नुकसान हो सकता है, हमारा या माली नुकसान हो सकता है। और बाद में ये कि हम उस जगह से बचा कैसे जा सकता है। ज़िंदगियाँ हमारी सबसे ज़्यादा कीमती हैं। हम जी अपने फैमिली को लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारा आना जाना इतना नहीं होता। और हुकूमत की तरफ से नाहली ये है कि आप टूरिस्ट को बुला तो रहे हैं, उनके लिए हिफाजती इक़दाम नहीं है आपके पास। तो ऐसा में यही है कि इनको चाहिए कि उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़। देखिए, ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ तो बाद की बात है। सर बात ये है कि वहाँ पर इंतज़ामात ही नहीं थे, इतने होटल ही नहीं थे जितने टूरिस्ट वहाँ आने की इजाज़त दे दी। अब टूल टैक्स पता चल गया कि इतनी लोग आ रहे हैं, उनको बाहर वक्त गुजारना पड़ा। तो ये सूरत हाल जो है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है। इस हवाले से हम अपने नौजवान जनाब हुज़ैफ़ा अशरफ को कहेंगे कि वो भी कुछ रोशनी डालें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें रोशनी वही डालूँगा जैसा कि पीरज़ादा साहब ने बता दिया। लेकिन जहाँ अवाम को देखा जाए, हुकूमत ने जो नाअहली दिखानी थी वो दिखा दी। अवाम के पास भी शऊर नहीं था। अवाम के पास शऊर होता तो वो वहाँ पर सरवाइव कर जाते। अब सरवाइव की जहाँ तक बात की जाए तो वो ये देखा जाता है कि लोग गाड़ियों में बैठे बैठे कैसे मर गए, उनकी वफ़ात कैसे वाक़या हो गई। शायद सर्दी बहुत ज़्यादा थी लोगों का, जहाँ तक ख्याल ये है। लेकिन देखा जाता है गाड़ी में बैठना या गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लेना या चले जाना या सैर सपाटे कर लेना ही जो है ना सियाहत नहीं होती। उसके बारे में इल्म भी होना चाहिए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उसमें जानी नुकसान उनका ही हुआ है जो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ लेके गए हुए थे, जो अमूमी या जिनका मामूल होता है जाना, वो बच गए इसमें। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं तो हमें किस तरह से निकलना है। अब वो एस हीटर जो है वो चला के बैठे रहे, जिससे बर्फ़ पड़ने की वजह से उनका जो साइलेंसर थे वो बर्फ़ की जो है ना वो उसके ऊपर परत आ गई, जिसकी वजह से निकलती है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो जो है वो बाहर निकलने की बजाय, तो ये उन लोगों को नहीं पता था जो ड्राइविंग कर रहे थे कि इस तरह हो सकता है।
कईयों को नहीं पता, देखिए हमें भी नहीं पता था। अब हमें कैसे मालूम हो गया? ये अल्लाह ने शायद बताना था। बहुत सी अब पूरी आवाम को अब लोगों में अवेयरनेस के लिए ये जो है ना वीडियो छोटी छोटी बनने लग गई और ये हमारे तक पैगामात आने लग ये गए। सानिया होने के बाद ही पता चला ना, बिल्कुल सानिया होने के वरना बाद। ये हमें एजुकेट करना चाहिए था हुकूमत को कि Yes. जनाब जब इस तरह के मामलात हों तो आप जो है वो इस तरह की हिफाजती इक़दाम करें। हुकूमत नाम की तो हमारे यहाँ कभी भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही है कि पिछली हुकूमतों पे ना मलबा डाल दो। बिल्कुल पिछली जो गई आई थी वो उससे पिछलियों पे मलबा डाल रही थी। सारे अपने आप को फरिश्ता समझते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है या जुल्म का शिकार होता है तो वो अवाम होती है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब ये जो इतना बड़ा सानिया हो गया है, इतना बड़ा नुकसान हम मुल्क को कौम का हो गया है, अब इससे मुस्तकबिल में इस तरह के मामलात में कैसे बचा जा सकता है? मुझे पता है कि जैसे ये नया साल चला तो आपने भी कहा था कि जी हम अपना ट्रिप, हमारे लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने आपको परमिशन भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने तो खैर बस पे जाना था और बड़े ग्रैंड लेवल पे उन्होंने पहले अरेंजमेंट करने थे अपने जहाँ भी जाने के, लेकिन मौसम की सारी सूरत हाल देखते हुए तो आपने खुद ही ये डिसाइड किया कि ये मौसम जो है ना इस सफ़र के ठीक नहीं है। तो अब फ्यूचर में कैसे हुज़ैफ़ा इससे बचा जा सकता है? फ्यूचर में ये देखिए हमारे सामने एक सानिया हुआ बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, उसके बाद बड़े घर जो हैं वो उजड़ गए। तो अब वो लोग निकलते हुए सोचेंगे कि जिस तरह से ऐसे बहुत से सानियात थे जिसको देखते हुए आगे एक कदम उठाते हुए गवर्नमेंट भी सोचती है, वो भी इसके बारे में कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। लेकिन देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारी अवेयरनेस का था कि अगर पहले ही दी जा अब देखिए पहले कैसे, यहाँ पे तो पुलिस भी वक्त तब पहुँचती है जब सानिया हो जाता है, जुर्म हो जाता है। तो ये जो है ना अवेयरनेस फैलानी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों की, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और रही बात गाड़ी में बैठ जाना, जैसे मैंने पहले कहा, वही बड़ी बात नहीं होती। और पूरी फैमिलियाँ गई हैं इसके अंदर, पूरी फैमिली को जब लेकर निकला जाता है तो इंसान को सोचना चाहिए, पूरा साउंड माइंड होकर जो है ना वो निकलना चाहिए। पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, एक एक चीज़ के पता होना चाहिए कि अगर मैंने गाड़ी चलानी है, इनको लेकर जाना है, इनको कहीं पर स्टॉप करना है, तो वहाँ पर मैं क्या कदम उठाऊँगा जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। तो बस बेसिकली जो हमारा मेन जो मोटिव होना चाहिए वो अवेयरनेस का होना चाहिए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं लोग, उनको चाहिए कि ऐसी वीडियोस बनाएं, लोगों के अंदर शऊर दें। और भी जिन जिन मामलात में, जिन जिन हालात में जो है वो हो सकता है। अब देखें ना, यहाँ पर मोटरवे पर कोई हादसा हो जाता है तो लोगों को मोटरवे वाले बाकायदगी से कहते हैं जनाब गैर ज़रूरी सफ़र से जो है ना वो आप ग्रेज करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।